Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। आज हम देखेंगे जो श्रीमद् भागवतम के पहला जो स्कंद है उसका 13वां अध्याय। पहला स्कंद 13 अध्याय और उसकी पूरी समरी तो संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? प्रभु जी आवाज आ रही है। आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि जैसे मैंने बताया है पहला स्कंद 13वां अध्याय जो है उसके बारे में। स्कंद है क्रिएशन एंड चैप्टर 13 धृतराष्ट्र क्विट्स होम। धृतराष्ट्र घर को छोड़ देते हैं, घर का त्याग करते हैं और जाते हैं। तो इसका लिंक कैसे है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है ये बात आती है कि इससे पहले जो बात चर्चा चल रही थी तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। अभी उसके आगे आते हैं कि महाराज परीक्षित का कोरोनेशन यानी उनका जो है उनको राज्याभिषेक कैसे हुआ उस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये पूरी इसकी सीन है। और महाराज परीक्षित ने पहले जो है महाराज परीक्षित का जो जन्म हुआ उसके बारे में सूत गोस्वामी ने बताया। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब ये मैंने पूरी समरी ये पूरे जो चैप्टर का समरी मैंने पढ़ा तो उसमें से कुछ एक मिनट जस्ट 1 मिनट। जब मैंने ये पूरी समरी पढ़ी तो उसके अंदर से कुछ बातें उसका रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद में मतलब मन के अंदर ऐसे कुछ प्रश्न उठे या किसी प्रश्नों का उत्तर मिला। तो वो कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इसमें जो श्लोक हम पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर से ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य हमेशा जो है प्रश्न पूछते रहता है। जब से बच्चा रहता है तभी से जब तक वृद्ध होता है तब तक पूछता है ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये तो भौतिक जगत की बात है। आध्यात्मिक जगत के अंदर भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई इसका क्या उत्तर है, इसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो ये जिज्ञासा जो इवन आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो बंद कब होती है, मतलब वो कंप्लीटली जो हमारी इंक्विजिटिवनेस है, हमारी जो प्रश्न पूछने की जो क्वालिटी है वो आध्यात्मिक प्रश्नों पूछने की भी क्वालिटी बंद कब होती है। तो भौतिक जगत के अंदर जब आदमी मृत हो जाता है तब उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। मतलब उसको पूछने पाछने की जो है सोचने की जो है मतलब सोचता तो रहता है मगर जब तो प्रश्न पूछने की जो क्वालिटी है वो बंद हो जाती है जब वो मर जाता है। मगर आध्यात्मिक जगत के अंदर जब कोई व्यक्ति जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वह उसके बाद में उसको वो किसी से प्रश्न नहीं पूछता। तो ये एक बात जो है इसमें जानकारी मिलती है और वो हमको विदुर जी के जो क्वालिटीज के अंदर से पता चलता है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है हाउ डज वन इंक्वायर। अगर कि कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है या कोई हमारा सगा संबंधी हमारे घर पर आता है तो उससे कुछ बातें पूछनी हो तो कैसे पूछनी चाहिए। ये एक शिष्टाचार, ये एक एटिकेट वो भी हमको इसमें से पता चलती है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में विदुर जी है वो हस्तिनापुर में क्यों ठहरे थे जबकि उनको ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब मतलब उनको भ्रमण करना है, उनको हर जगह पे जाके मतलब प्रचार करना है, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान एकत्रित किया था वो बांटना है। तो वो यहाँ पर हस्तिनापुर के अंदर क्यों ठहरे थे, उसका क्या कारण था, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद विदुर जी के रहने से
हस्तिनापुर में रहने से धृतराष्ट्र का क्या बेनिफिट हुआ, उसको क्या फायदा हुआ, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में किस तरह से जो विदुर जी ने जो बातें बताई है और उसमें जो कौन सी ऐसी 7 श्लोकों के अंदर बताई गई है कि किस तरह से हमको जो है रिनाउंस होना चाहिए, यानी संसार से हमको त्याग करना चाहिए, संसार को छोड़ना चाहिए। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को जो सेम वही जो अर्जुन के मन में जो भगवत गीता के अंदर आता है कि अर्जुन के मन में जो शंकाएं पैदा हुई थी और उसके साथ में वो जो है इल्यूजन के अंदर या भ्रम के अंदर पड़ गए थे, तो यहाँ पर जो है नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर महाराज का जो भ्रम है वो कैसे खत्म करते हैं। तो ये सब चीजें मतलब इनके बारे में ज्यादा मतलब उस समय रियलाइजेशन हुआ जब मैं ये इसकी मतलब इस चैप्टर को पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डज वन स्टॉप आस्किंग, व्हेन डज वन स्टॉप आस्किंग स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। आध्यात्मिक जो प्रश्न है वो आदमी कब मतलब पूछना बंद कर देता है। तो श्लोक संख्या, इस अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक हम देखेंगे कि विदुर जी पहले हस्तिनापुर आते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। तो जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्होंने जो ज्ञान एकत्रित किया था, उनको संग मिला था मैत्र ऋषि का। तो यहाँ पर शब्द एक आता है आत्मा नो गति। आत्मा की जो आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में जब उनको पता चलता है तो उस समय क्या होता है, जब इस तरह से अगर आध्यात्मिक प्रश्न पूछ के जब हमको ये आत्मा की गति के बारे में मिलता है, आत्मानुगति के बारे में जब जानकारी मिलती है, तो तब हमारे जो प्रश्न हैं, जो हमारे प्रश्न हम पूछते हैं, वो हमारे प्रश्न पूछने की जो शैली है और श्रेणी जो है वो स्थित हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो एक तो बात यहाँ पर ये पता चलता है, यानी जब हमको आत्मा साक्षात्कार होता है, उसके बाद में हमको कुछ बस हम फिर वो भगवान में और भगवान की लीलाओं के अंदर लीन हो जाते हैं। उसके बाद में हमको और किसी प्रश्न की जो है उत्सुकता नहीं होती, हमको संतुष्टि मिल जाती है। तो ये एक बात आती है। और उसके बाद में सेकंड जो श्लोक है, हैविंग एस्टैब्लिश्ड, इसमें यहाँ पर बताते हैं कि भाई जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति के अंदर लीन हो जाता है, तो यहाँ पर ये बताया गया हैविंग एस्टैब्लिश्ड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर हम लीन हो जाते हैं तो उस समय जो है प्रश्नों की श्रेणी या प्रश्नों की पूछने की जो हमारी क्षमता है वो टोटली बंद हो जाती है। हम अब असंतुष्ट हो जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। तो इस जो सेकंड श्लोका है इस भागवतम के इस स्कंद और इस अध्याय का 13वें अध्याय का, उसके अंदर ये बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस, जब आप भक्ति में पूर्ण रूप से रक्त हो जाते हो तो क्या हो जाता है, तब आप जो है आपकी जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछने की भी जो है वो टोटली क्लोज हो जाती है कि आप एक तरह से अंदर से संतुष्ट हो जाते हो पूर्ण रूप से। तो तब आपके प्रश्न पूछने की जो क्वालिटीज है वो मतलब स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी जो है वो उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस पूछने की, जो आध्यात्मिक प्रश्न पूछने की मैत्रेय ऋषि से, वो उन्होंने वहीं पर जो स्टॉप कर दी थी। उसके बाद में देखते हैं जो विदुर जी हैं वो आते हैं और उनको मिलते कौन है, तो युधिष्ठिर महाराज मिलती है, कुंती मिलती है और बाकी के वहां पर जो हस्तिनापुर के गण है वो आते हैं, वो उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया गया है कि वो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई मूर्छित, यानी एक जो अनकॉन्शियस व्यक्ति है वो उठता है तो जब उसको होश आता है तो किस तरह से हड़बड़ाता है और देखता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ठीक उसी तरह जितने भी वहां के हस्तिनापुर के जो वासी थे वो इस तरह से आके युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं जैसे उनके अंदर वो मूर्छित थे इतने समय तक, क्योंकि वहां पर विदुर जी नहीं थे। और जैसे ही विदुर जी आते हैं और ये उनकी जो है ये मूर्छित अवस्था से बाहर निकलते हैं। तो ये तीसरे अवस्था से लेके 5वें जो श्लोक के माध्यम से बताया गया। They carried out the affection due to anxieties. उनकी जो इतने समय से वो बहुत जो दुखी थे, क्यों दुखी थे, क्योंकि इतने समय से जो है विदुर जी उनके पास नहीं थे। तो जो उनका जो वियोग था वो पूरा समाप्त हो जाता है और इसकी वजह से जो वो आनंदित होकर, जो खुशी के आंसू कहते हैं, वो आनंदित होकर वो रोते हैं जो भी हस्तिनापुर के व्यास।
उसके बाद में जो विदुर जी को बहुत अच्छी तरह से उनको जो है युधिष्ठिर महाराज उनको भोजन खिलवाते हैं, उनके बाद में उनको आराम करने के लिए कहते हैं और उनको फिर अच्छा सा आसन देकर उनको बिठाने के लिए बिठाते हैं और उसके बाद में मतलब वार्तालाप शुरू होती है। तो यहाँ पर एक एटिकेट्स देखने को मिलता है विदुर जी के प्रति, मतलब कैसे जो है युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के प्रति अपना एक जो वैष्णव एटिकेट होता है, शिष्टाचार, वो कैसे मतलब व्यक्त करते हैं। और प्रश्न पूछने से पहले ये हमको भी मतलब ये जो क्वालिटीज हैं जो युधिष्ठिर महाराज की, ये हमको अपने जीवन के अंदर जो है लानी चाहिए। तो कभी भी हम जो किसी से भी प्रश्न पूछते हैं, जो हमारे घर पर आते हैं या हमारे सगे संबंधी आते हैं या कोई भी वैष्णव आता है हमारे घर पर, तो उससे प्रश्न कैसे पूछना है, उससे पहले हमको क्या जो बेस कैसे बनाना है वो इससे सीखने को मिलता है। तो वो कैसे बताया कि जब वो आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज, और ये श्लोक संख्या 8 से लेके 13, 8 से लेके 13 के बीच में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी के बारे में जो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है। तो पहले महाराज जो युधिष्ठिर हैं वो क्या करते हैं, वो विदुर जी से जो कुछ प्रश्न पूछते हैं उससे पहले क्या पूछते हैं, जो उनका मेन प्रश्न पूछना था उससे पहले वो क्या पूछते हैं। तो पहले वो पूछते नहीं है, पहले तो उनकी जो है सराहना करते हैं, उनको जो है उनका गुणगान करते हैं विदुर जी का। उनको कहते हैं कि आपने जैसे एक पंछी होता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि वहां पर जैसे पंछी होता है वो अपने पंखों से मतलब जो है हवा के जो बहुत जोर के झोंके होते हैं उससे अपने पंखों से वो उसको रोकता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ठीक उसी तरह आपने एक पक्षपात करते हुए हमको बचाया है। किससे बचाया था? तो हम सब जानते हैं कि विदुर जी ने जैसे उनको भीम को जहर दे के मारने का प्रयास किया गया था, उसके बाद में वहां पर जो लक्षागृह के अंदर से इनको बचाया था। बोले ऐसे कठिन परिस्थितियों से आपने हमको बचाया। तो इस तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज उनका गुणगान करते हैं। उसके बाद में जो 9वां श्लोक है उसके अंदर से 9वें श्लोक के अंदर भी ये नहीं पूछते हैं कि उनका जो मेन प्रश्न था वो नहीं पूछते हैं, उनको कहते हैं कि आपने इतनी जो तीर्थ यात्राएं की, तो वहां पर आपने किन किन तीर्थ यात्राओं पे कौन कौन सी जो है भक्तिमयी सेवा आपने वहां पर की है, आपने कौन सी सर्विसेज वहां पर दी है। तो ये 9वें श्लोक के अंदर बताया। फिर 10वें श्लोक के अंदर बताया कि डिवोटीज लाइक यू, जब आप जैसे शुद्ध भक्त जो अपने हृदय के अंदर हमेशा भगवान उनके हृदय में हमेशा विराजते हैं, ऐसे भक्त जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो उन तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। यानी वैसे भौतिक जगत के अंदर हम देखते हैं कि लोग जाके तीर्थ स्थानों पर जाके वहां पर स्नान करते हैं, गंगा जी के अंदर, यमुना जी के अंदर, तो वहां क्यों जाते हैं कि अपने आप को जो है पवित्र बनाने के लिए। मगर ऐसे तीर्थ स्थानों को पवित्र कौन बनाता है? तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप जैसे शुद्ध भक्त जो हमेशा भगवान को अपने हृदय में रख के वहां पर जाते हैं, तो उन तीर्थ स्थानों को वो पवित्र बनाते। तो बहुत सुंदर तरीके से ये बताया। उसके बाद में आगे चलते हैं तो वो अब यहाँ पर वो मेन प्रश्न आते हैं, मगर मेन प्रश्न भी नहीं पूछते कि कृष्ण के बारे में नहीं पूछते, मगर वहां पर ये पूछते हैं कि द्वारकावासी जो हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में हमेशा रक्त रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवाओं में लगे रहते हैं। तो ऐसे द्वारकावासी क्या खुश हैं, आनंदित हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने एक जो है बेस बनाया और उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ये बातें ऐसे हमको भी ऐसे करना चाहिए। कोई आता है तो डायरेक्टली हमको ऐसे प्रश्न नहीं, ये कैसा है वो कैसा, नहीं, पहले बेस बनाओ, उनको एटलीस्ट कंफर्ट जोन दो, उसके बाद में हम। और ये जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि ताकि आदमी को जो है सामने को पता चले कि बेस उसने बनाया, उसके बाद में अपना उसने प्रेजेंटेशन किया, अपने प्रश्नों को उसने रखा। तो ये चीज जो हमको इस जो श्लोकों के माध्यम से पता चलती है। बाद में जो श्लोक संख्या 12 और 13 है उसके अंदर पता चलती है कि भाई एक जो व्यक्ति है जो मन से, जो हृदय से अंदर बहुत ही कंपैशनेट है, किसी के प्रति उसको बहुत दया है, तो उसकी कौन सी क्वालिटी है, तो वो हमको विदुर जी के जो आंसर देने से पता चलता है। तो विदुर जी सब बातों का जवाब देते हैं, मगर वो जब उनको ये पूछा जाता है कि भाई वहां
उनको ये पता है कि जो यदुवंशी हैं, उन्होंने आपस में लड़कर वहां पर अपने आप को जो है वहां पर समाप्त कर दिया है, जो उनकी पूरी कुल को, यदुवंशी की कुल को पूरा समाप्त हो गया है। तो ये बात वो जो है बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? तो यहाँ पर उसके बाद में बताया गया है कि जो सकरुणो है, सकरुणीय जो करुणा वाला है व्यक्ति है, वो हमेशा जो ऐसी बातें नहीं बताता जो अप्रिय है। तो मतलब यदुवंशी पूरे समाप्त हो गए, ये एक अप्रिय घटना है, ये एक अप्रिय समाचार है। तो ये जो एक कंपैशनेट आदमी होता है, यानी जो सकरुण होता है, जो मतलब करुणामय व्यक्ति होता है, वो ऐसे अप्रिय घटना नहीं बताता। वो कहता है कि समय आएगा तो अपने आप ही इनको पता चल जाएगा, मैं ऐसी घटनाएं इनको मैं क्यों बताऊं। तो ये यहाँ हमको एक सीखने को मिलता है कि किस तरह से तो अप्रिय घटना हो तो किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। एक कंपैशनेट व्यक्ति की एक क्वालिटी है। उसके बाद में आता है विदुर जी जो हस्तिनापुर में जो है ठहरे। तो विदुर जी जो है वो हस्तिनापुर में क्यों ठहरे, इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है श्लोक संख्या 14 से लेके 17 तक, कि इससे जो है मतलब बताया गया है कि धृतराष्ट्र के बेनिफिट के लिए, धृतराष्ट्र की अच्छाई के लिए, धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए जो है वहां पर विदुर जी ठहरे थे। और विदुर जी को एक हम बता सकते हैं कि एक अलार्म बेल, ये गौर गोपाल प्रभु जी के लेक्चर्स में सुना था कि जो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमेशा अपने हृदय के अंदर भगवान को विराज के हमेशा भ्रमण करते रहते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, तो वो एक अलार्म बेल है। जैसे अगर हम जितने भी हम रात को सोते हैं तो हमको उठने के लिए सुबह को अलार्म बेल चाहिए होता है। हम अलार्म जैसे बजता है हम उठ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो वैसे मतलब वो क्या है कि कभी कभी अलार्म बजता है तो हमको स्नूज पे डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद और बजता है फिर उसको स्नूज करते हैं। तो 7 बजे उठ का अलार्म रखना, जो हमने रात को सोचा था 7 बजे उठूंगा, तो उसकी जगह पे हम 7:30 बजे तक सिर्फ वो अलार्म को स्नूज करते रहते हैं, हम उसको बार बार बंद कर देते हैं। तो और कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक ही अलार्म के अंदर उठ के खड़े हो जाते हैं, जैसे ऋषि है, उसको अलार्म की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही उठ जाता है। तो यहाँ पर मतलब बात आती है कि जो विदुर जी हैं वो एक अलार्म का काम करते हैं। जो भी भौतिकवादी लोग हैं उनको आध्यात्मिक साक्षात्कार कराने के लिए वो भ्रमण करते रहते हैं और वो उनको समझाते और उनको बताते रहते हैं। तो अलार्म बेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो नारद जी ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे ध्रुव महाराज को, उसके बाद में जो है अजामिल को, तो वो जो मतलब वो जो ध्रुव महाराज थे और अजामिल थे, वो ऐसे थे जो एक ही अलार्म बेल के अंदर उठ के खड़े हो गए। यानी उन्होंने एक बार इंस्ट्रक्शन सुना, उनको लगा कि हाँ बात सही है, उनके अंदर चेंज आ गया। मगर कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको कितना भी जोर जोर से घंटे बजाओ तो वो उठते नहीं है। तो उसके अंदर और ऐसे के अंदर धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र जो है बहुत ही समय लगाते हैं और उसके बाद में जब विदुर जी को कितना भरा बोला कहते हैं, तब जाके वो धृतराष्ट्र अपने सेंसेस में आते हैं और फिर उसको जो है वो अपना त्याग करते हैं घर का। तो इसके लिए यहाँ पर विदुर जी के बारे में बताएं, विदुर जी इज जस्ट लाइक एन अलार्म बेल। तो वहां पर वो अलार्म बेल का काम करने के लिए गए थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। और फिर जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र को जो विदुर जी ने बताया कि कैसे रिनाउंस करना चाहिए, मतलब धृतराष्ट्र कैसे समझाते हैं उनको, तो श्लोक संख्या 21 से लेकर 27 तक ये 7 श्लोकों के अंदर बताया गया। तो उनको सब मतलब बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें, जैसे श्लोक संख्या 18 के अंदर बताया गया दैट जो समय है वो समय सबसे बलवान है। फिर 19वें श्लोक के अंदर बताया है कि मृत्यु भी क्या है, मृत्यु भी एक तरह से समय है जो बदल के आया है, काल बन के आता है। उसके बाद में बताया है कि समय की कितनी शक्ति है, ये 20वें श्लोक के अंदर बताया। फिर जो है 7 जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए, 7 इंस्ट्रक्शंस जिसके माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया गया धृतराष्ट्र को, तो वो धृतराष्ट्र को कहते हैं 21वें श्लोक के अंदर कि जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं सब मर चुके हैं, मतलब दे हैव डाइड। तुम्हारे फादर, तुम्हारे उससे पहले वाले जो ग्रैंडफादर, वो धृतराष्ट्र को कहते हैं विदुर जी कि वो मर चुके हैं। तो कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है। तो यहाँ पर मृत्यु
हानि आनी है। तो वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे सब रिलेटिव्स की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में बताते हैं कि तुम अपने शरीर के अंदर देखो। धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देखो, तुम अभी बूढ़े हो चुके हो, तुम जन्म से तो अंधे थे ही थे, मगर अब तुम्हारी जो कानों की जो सुनने की शक्ति है वो भी क्षीण हो गई है, वो भी कम हो गई है। इस तरह से वो उनके शारीरिक जो है स्ट्रक्चर के ऊपर वो विदुर जी उनको बताते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है, तुम्हारी जो स्मरण शक्ति है वो भी कमजोर हो चुकी है, तुम्हारे दांत हैं वो हिलने शुरू हो गए हैं, तुम्हारा जो डाइजेशन है, तुम्हारे पाचन शक्ति है वो कम हो चुकी है, तुम खांसते हो तो तुम्हारे मुंह से बलगम निकलता है। तो ये सब बातें बता के उनको बताते कि इसके बावजूद भी तुम देख रहे हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे चेंज आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम इस शरीर के साथ में जुड़े हुए हो, इस शरीर के साथ में तुम आसक्त हो। उसके बाद में 23वें के अंदर बताते हैं कि भाई मनुष्य को जीने की कितनी लालसा है, कितनी जो है आसक्ति है, कि उसको पता है उसकी बेइज्जती हो रही है। उनको बताते हैं कि तुम एक जो है घर के कुत्ते की तरह तुम्हारी जो स्थिति है, तुम जो है भीम के टुकड़ों पे जो है जी रहे हो। ऐसे जब शब्द उनको कहते हैं, इस तरह से उनको अंदर जो है एक रिनाउंस, यानी उनको यहाँ पर त्याग करने के लिए जो उत्सुक कर रहे हैं कि भाई तुम ये छोड़ो, अभी तुम्हारी लाइफ जो है, तुम्हारा जीवन है वो कितना डिग्रेड हो चुका है, कितना मतलब गिरा हुआ हो चुका है। और 25वें श्लोक के अंदर बताते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम नहीं मरो, मगर फिर भी मरना तुमको है ही। इसलिए अब तुम एक काम करो कि उसके बाद में जो 26 और 27 श्लोक के अंदर दो शब्द आते हैं, एक आता है धीर और एक आता है नरोत्तम। तो जो व्यक्ति मतलब one who leaves the home and develops indifference to material attachment either by himself or through others inspiration to depend fully on Lord Krishna residing in the heart, उसको नरोत्तम कहते हैं। यानी किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर अगर आपका घर का और जो भौतिक चीजों का जो है त्याग कर देते हो, उससे आसक्ति छोड़ देते हो, तो उसको उस व्यक्ति को आप नरोत्तम कहते हो। तो यहाँ पर विदुर जी कहते हैं तुम नरोत्तम तो नहीं बने, मगर अब तुम्हारा शरीर जो है यूजलेस हो चुका है, यानी किसी काम का नहीं है। तुम हर चीज के लिए किसी न किसी पे आसक्त हो, किसी के ऊपर आधारित हो, आश्रित हो। तो अभी तुम एटलीस्ट धीर तो बनो। यानी धीर व्यक्ति का क्या मतलब होता है कि अभी शरीर खराब हो चुका है, शरीर के अंदर कोई ये नहीं है, अपने कोई ताकत नहीं है और अभी यूजलेस हो चुका है, किसी काम का नहीं है। तो एटलीस्ट अभी तो तुम जो है यहाँ अपनी जो अटैचमेंट है इन सबको छोड़ो और जाओ। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम नरोत्तम तो नहीं बने, अपनी विलिंगनेस के ऊपर तो नहीं बने, मगर अब जो समय है जिसने तुम्हारे शरीर के अंदर ये चेंज लाया, एटलीस्ट तुम धीर बनो और तुम इसको त्याग दो। तो इस तरह से जो 7 मतलब जो है श्लोकों के माध्यम से उनको रिनाउंस होने के लिए कहते हैं। और उसके बाद में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर वो छोड़ चुके हैं और जो है अभी हमको पता चलता है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बहुत मतलब दुखी हैं, वो बहुत अंदर से मतलब टूट चुके हैं। तो वो पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पहले संजय से पूछते हैं, तो संजय उसका जवाब नहीं देता। उसके बाद में वहां पर नारद जी का आगमन है। तो नारद जी का जो आगमन है वो 38 श्लोक से लेके 38 से लेके 60 श्लोक तक, फिर जो नारद जी हैं वो युधिष्ठिर महाराज के जो दुख है, जो जिसके ऊपर से वो ग्लानि है, उससे वो उनको नारद जी है वो उनको छुटकारा दिलाते हैं। नारद जी जो है कहते हैं युधिष्ठिर से कि भाई सबसे सेपरेशन कैन नॉट बी जो है प्रिवेंटेड, जो बिछोड़ा है, यानी जो आप किसी के साथ में अलग हो जाते हो, ये इसको हम कभी भी ऐसा नहीं कि हम इसको मतलब बंद कर सकते हैं। वो तो आपको हर एक व्यक्ति के साथ में, हर किसी संबंधी के साथ में आपको अलग होना ही पड़ेगा। तो इसको ये तो मतलब स्वाभाविक है, इससे आप जो है छूट नहीं सकते, सबको सेपरेट होना पड़ता है अपने घर से, बीवी से, बच्चों से, जब किसी न किसी तरह से आपको होना ही पड़ेगा। उसके बाद में वो बताते हैं श्लोक संख्या 41 के अंदर कि भाई एवरीवन इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल। यहाँ पर जो है नारद जी बताते हैं कि हर कोई जो है भगवान के अधीन है, भगवान के कंट्रोल के अंदर है। वहां पर 2 एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, और 2 एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो 2 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि एक तो गाय का बताया गया है, जैसे गाय के नाक के अंदर रस्सी रहती है और गाय इधर उधर जा नहीं सकती, ठीक उसी तरह मनुष्य के अंदर भगवान ने जो है वैदिक
जो इंजेक्शन दिए हुए हैं, वैदिक जो है वेदों के अंदर जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आदेश दिए हुए हैं, उनके ऊपर हमको चलना पड़ता है। तो जैसे जिस तरह वो वहां पर एग्जाम्पल देते हैं कि गाय के नाक के अंदर रस्सी होती है, ठीक उसी तरह हम लोग भी वेदों के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए उससे हम जो बंधे हुए हैं, वहां पर भगवान ने इंस्ट्रक्शंस हम वेदों के माध्यम से दी हुई। तो एक जो है उदाहरण ये दिया है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई गेम खेलता है, जैसे अगर हम ताश खेलते हैं या तो हम जो है कैरम खेलते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, जितनी भी कैरम की जो गोटियां हैं उसको एक जगह पर रख के फिर हम लोग स्ट्राइकर से खेलते हैं। तो जब पहले हम एकत्रित करते हैं सब चीजों को एक तरह से व्यवस्थित करके उसके बाद में हम गेम शुरू करते हैं। मगर जब गेम खत्म होती है तो जब गेम खेलने वाले हैं वो सब उन चीजों को उठा के इधर उधर तितर बितर करके एक दूसरी जगह पर रख देते हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान भी जो है, ये भगवान की इच्छा है, इच्छा के अनुसार भगवान हमको मिलाते हैं। बाद में जैसे ही खेल खत्म हो गया तो भगवान हर एक को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं, तो सेपरेशन हो ही जाता है। तो इस वजह से तुमको जो है दुखी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो उनको दुख और ग्लानि है, जो अज्ञान है, उसके बारे में उसको बताया कि भाई ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी वजह से, तुम सोचते हो कि तुम्हारी वजह से जो है मतलब गांधारी और विदुर जी और जो धृतराष्ट्र है उनको तुम मैनेज कर रहे हो या तुम उनको मेंटेन कर रहे हो या उनका क्या होगा। तो बोला ऐसा नहीं है, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, भगवान सबके पालनहार हैं, भगवान सबको मेंटेन करते हैं। तो और दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति जो श्लोक संख्या 45 के अंदर बताया गया है कि एक व्यक्ति जो होता है, 46 के अंदर ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो खुद एक जो है अजगर के मुंह के अंदर फंसा हुआ है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का कैसे भला कर सकता है, कैसे वो बचा सकता है उसको। यानी बचाने वाला कौन है? बचाने वाला भगवान है। और वहां अजगर भी कौन है? तो अजगर भी भगवान है जो काल के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई मैंने जो व्यक्ति, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनको बचाओगे, तुम उनका पालनहार करोगे, तुम उनको मतलब सब सुविधाएं मतलब प्रोवाइड करोगे, सुविधाएं उनको प्रदान करोगे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी फंसे हुए हो, तुम खुद भी एक अजगर के मुंह में फंसे हुए हो। तो तुम किसी और व्यक्ति को, यानी अपने जो मतलब चाचा हैं और आपके दादा हैं, उनको कैसे बचा सकते हो? आप यू कैनॉट, आप उनको बचा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो मतलब बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया कि हर कोई जो व्यक्ति है काल के प्रभाव से प्रभावित है और उसके मुंह में फंसा हुआ है, तो वो किसी व्यक्ति को कैसे बचा सकता है। फिर उसके बाद में आती है कि भाई जब युधिष्ठिर महाराज के मन में ये ख्याल आएगा कि भाई कैसे धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी का पालनहार कैसे, कौन उनको पालेगा या कौन उनको जानवरों से बचाएगा, क्या है। तो वहां पर श्लोक संख्या 47 के अंदर बताया गया कि जो नारद जी बताते हैं कि जिनके पास हाथ नहीं है, वो जिनके पास हाथ हैं उनके द्वारा जो मारे जाते हैं, जिनके पास पैर नहीं है वो जो 4 पैरों वाले जानवर हैं उनके माध्यम से मारे जाते हैं, जो कमजोर हैं वो शक्तिशाली के माध्यम के द्वारा मारे जाते हैं। और जो मतलब इस तरह से हर एक जो व्यक्ति है, किसी न किसी, हर एक चीज जो है किसी न किसी के लिए खाने का जो जरिया है। तो ये मतलब बात जो है 47वें श्लोक में बताई। फिर इसके बाद में नारद जी जो है बताते हैं अपने युधिष्ठिर महाराज को कि जितने भी मतलब उनको मतलब कहाँ हैं, मतलब ये तीनों जन कहाँ हैं, विदुर जी, उसके बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ हैं। तो उनको बताते हैं कि भाई वो जो है हिमालय के अंदर 7 स्रोत करके एक जगह है जहाँ पर गंगा जी 7 हिस्सों में जो है डिवाइड हो जाती है, बटी जाती है। तो वहां पर वो गए हुए हैं और धृतराष्ट्र अभी जो है अष्टांग योग कर रहे हैं। और 5 दिनों के बाद में धृतराष्ट्र अपने शरीर को त्याग देंगे, अपनी जो उन्होंने शक्तियां जो एकत्रित की हैं या उन्होंने पाई है अष्टांग योग के माध्यम से। और वो एक जो है और उसके बाद में गांधारी जो है, गांधारी भी सती है, सती हो जाएगी वो मतलब अपने पति के वियोग के अंदर। और विदुर जी हैं वो वहां से जो तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे।
और विदुर जी जब जाएंगे तो विदुर जी मतलब जो है एक तरह से डिलाइटेड भी हैं और एक तरह से जो दुखी भी हैं। तो बोलते हैं डिलाइटेड और ग्रीव्ड, मतलब उसके अंदर बताया कि वो खुश भी हैं और साथ साथ में दुखी भी हैं। तो यहाँ पर खुश क्यों है? खुश इसलिए है कि चलो कुछ किसी न किसी तरह से जो मतलब है धृतराष्ट्र के अंदर ये बदलाव आया है और उन्होंने घर को त्याग किया है और अष्टांग योग के माध्यम से वो जो है आगे की तरफ अभी आगे का जीवन आगे की तरफ उन्होंने प्रगति की है। बट उनको दुख क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं बने, इस वजह से वो दुखी हैं। तो धृतराष्ट्र भी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इतने सारे जो है जो ऐसे कर्म किए थे, ऐसे जो है मतलब पाप कर्म तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसे कर्म किए थे दूसरों को हानि पहुंचाना, ऐसे सब कार्य किए थे। इस वजह से वो एक ऑफेंडर थे, इस वजह से उनको जो है उनको लिबरेशन मिल गया, उनको मोक्ष मिल गया, और उनको प्रेम नहीं मिला। तो इस वजह से वो जो है विदुर जी दुखी हैं। और फिर जो नारद जी हैं वो क्या करते हैं, नारद जी वहां से इस जगह से जाते हैं और युधिष्ठिर जो है उनके नारद जी की जो इंस्ट्रक्शंस है, नारद जी ने जो भी उनको बताया है वो अपने हृदय में रखते हैं और फिर उनका जो ये लेमेंटेशन है या उनका जो ये दुख है और उनकी जो है इससे वो बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा जो है अध्याय, इसकी ये समरी है। ये जितना मैंने इसके माध्यम से समझा वो मैंने आपके समक्ष रखा हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को कोई ऐड करनी हो पॉइंट्स जो मैं मिस कर गया हूँ, तो यू कैन डू दैट। हरे कृष्ण।